भटकते पाया ये द्वार, राधा रमण गुरुजी सुन लो पुकार। वाह, उसके भी था वही स्मृति इसको थी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती खुश हूँ। रहिए, प्रसन्न रहिए। माँ बाबा की इतनी कृपा है कि मेरी पेशी भी ख़त्म हो गई और लेपन लगाया, सूजन भी चला गया और मुझे तंत्र दीक्षा भी मिल गया। इतनी कृपा है। अच्छा है। लेकिन गुरुजी आप सबसे बड़ी चीज़ है, हाँ आप अपने पूरे होश में रहने लगी। हाँ हाँ अब आपको बेहोशी वाले काम खत्म। जी। और बताइए। लेकिन गुरुजी हम अब की बार जब गुरु पूर्णिमा को आए थे तो आपका आशीर्वाद तो ले लिए, लेकिन 4 तारीख को मेरा रात को बहुत हालत ख़राब हो गया यहीं पर। तभी तो एक दिवसी करना पड़ा। हाँ ऊर्जा नहीं थी। हाँ। और आपके कष्ट निकलते थे। दरबार की कृपा से आपके कष्ट निकलते थे, भोग मैंने करते थे। आया था दूसरा लेवन का तंत्र दीक्षा लेने, तो फिर और मैं तो यही होगा। बीमार हो गया। एक बात हमेशा सुनो, दीक्षा इसलिए नहीं होती कि आप बढ़िया ऐसी सोएंगे। दीक्षा इसलिए होती है आप अपने कर्म भोग काट सकें। जी। ठीक है, एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन अपने जप और तप से ही आपके भोग कटते हैं। लेकिन गुरुजी इतना तो कर दीजिए, हॉस्पिटल न पहुंच पाए, पानी चढ़ रहा है, सुई चढ़ रहा है, भर्ती हो जा रहे हैं। अब कैसे कर दे बताओ, कैसे करें? इतनी कृपा कर दीजिए। तो भोगते भोगते हमको 30 साल लग गया, जब देखो हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलो ठीक। अब आपको कोई कष्ट लग रहा किसी प्रकार का? नहीं, ये समय तो एक भी कोई कष्ट नहीं, एक भी कष्ट तो काहे नहीं। जाएंगे अस्पताल? नहीं, अब नहीं जाना, डर लगता है अब। तो जब तक शरीर रहेगा ध्यान रखिए। हाँ। तब तक रोग कष्ट आते ही हैं, भोग कटते ही हैं। नहीं गुरुजी, धैर्य रखिए, ईश्वर विश्वास रखिए। जितना विश्वास कमजोर होगा उतनी बार अस्पताल जाओगे। जी। आपका अविश्वास आपके अंदर रोग पैदा करता है। नहीं, अब विश्वास सुन लीजिए, तो पहले है। सुन लीजिए। हाँ। बोलो कम, सुनो ज़्यादा, आपको सुनना ज़्यादा पड़ेगा। आपके अविश्वास के कारण या आप में भ्रम के कारण रोग पैदा होते हैं। ये सूत्र है। जितना ईश्वर के प्रति विश्वास होगा उतना ही बची रहोगी चीज़ों से, वैसे ही रस रसायन अंदर बनेंगे। अविश्वास होगा तो वैसे रस रसायन बनेंगे शरीर में। आपकी सोच के अनुसार आपके शरीर के साइंस गड़बड़ाती और अच्छी होती है, ये ध्यान रखो। अब आपको इतना करने के बाद भी अभी लग रहा है कि आईसीयू ना चले जाएं, मर ना जाएं। नहीं नहीं, तो ये शरीर है, मरेंगे भी, आईसीयू भी जाना पड़ता है। ये नादानी से ही होता है, आपकी नादानी से ही होगा। अपनी स्मृतियाँ ठीक रखो। गुरुजी सुन लो पुकार, भटकते भटकते पाया